चलिए आज हम बात करते हैं इंदौर से जुड़ी एक खबर के बारे में जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में जो इंदौर की हालत है वो देखी जा रही है। जैसे कि वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी दूषित हो चुका है, जिससे कि जो डायरिया है उसका जो प्रकोप है वो काफ़ी फैल चुका है। तो सबसे पहले खबरों को देखें तो प्रयोगशाला में पुष्टि की गई है कि इंदौर में दूषित पानी के कारण डायरिया का जो प्रकोप है वो फैल रहा है। 8 दिन पहले महामारी शुरू होने के बाद से अब तक 272 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 71 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 201 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 32 जो है वो गहन चिकित्सा इकाइयों में है। अन्य कुछ खबरें हैं जो कि इसी पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ये जो खबर है इसमें पाइपलाइन के लीकेज से पेयजल में जो फैला दूषित जो पानी है दूषित हुआ है उससे जुड़ी हुई है। वहीं एक और है जिसमें इंदौर में जो मौत हैं उनको कंफर्म की गई हैं, कितनी मौतें हुई हैं वहाँ पर और फिलहाल की जो हालत है वही क्या है। वहीं लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंदौर में पानी दूषित होना, शौचालय के नीचे पानी की पाइपलाइन में रिसाव के कारण डायरिया का जो प्रकोप है वो फैला है। यानी कि जो सीवर होता है उसकी लीकेज से जो पेयजल है वो काफ़ी दूषित हुआ है, जिससे कि जो मरीज हैं उनमें डायरिया का जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ गया है। अधिकारी ने बताया है कि वर्तमान में 201 जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। कैसे भर्ती हैं, वहाँ की वर्तमान हालत क्या है उसको देखेंगे। तो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में दूषित पेयजल के कारण डायरिया और उल्टी का भीषण प्रकोप फैला है। प्रयोगशाला यानी कि लैब की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि मुख्य पेयजल पाइपलाइन में रिसाव के कारण सीवर का पानी फैलने से यह जो संक्रमण है वो काफ़ी बड़ा है। यानी कि जो सीवर होते हैं उनके कारण उनमें जो रिसाव हुआ है उनसे पेयजल जो है वो काफ़ी दूषित हो चुका है। प्रवाह और हताहत की बात करें, जैसे कि ये जो प्रकोप है इससे क्या प्रभाव पड़े हैं, वहीं कितने जो लोग हैं उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, वहीं कितने जो लोग हैं वो बीमार हैं। तो मृत्यु की बात करें तो आधिकारिक तौर पर कम से कम 7 से 11 मौतों की पुष्टि जो है वो की गई है, जबकि स्थानीय निवासियों का दावा है कि यह संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। बीमारों की बात करें तो 1400 से 2800 लोग इस दूषित पानी से प्रभावित हुए हैं। अस्पतालों में भर्ती की बात करें तो अब तक 272 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 32 मरीज आईसीयू में गंभीर स्थिति में हैं। वहीं जांच लैब और रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट है, यानी कि जांच और लैब की जो रिपोर्ट है उसकी बात करें तो ये बैक्टीरिया का जो संक्रमण है वो बताया जा रहा है। जैसे कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी के नमूनों में कोलाई क्लेम्सियल और फेकल कॉलीफॉर्स जो बैक्टीरिया है, जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो पाए गए हैं, जो आमतौर पर सीवर के पानी में होते हैं। इनके अगर कारण की बात करें तो भागीरथपुरा पुलिस चौकी के पास एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजरने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइन में रिसाव पाया गया है, जिससे जो सीवर है उसका जो गंदा पानी है वो पानी जो है वो पीने के पानी में मिल गया है, जिससे कि जो प्रदूषित जो पानी है वो हुआ है, जिससे कि जो पानी है उससे दूषित होने से जो प्रकोप है वो उसमें वृद्धि हुई है। वहीं बात करें प्रशासनिक कार्रवाई की तो निलंबन और बर्खास्ती जारी है। जैसे कि मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके निर्देश पर लापरवाही के आरोप में इंदौर नगर निगम के जोनल अधिकारी और सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है, जबकि उप इंजीनियर की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। मुआवजे की बात करें तो सरकार ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की है और सभी मरीजों को मुफ्त जो इलाज है उसकी घोषणा भी की गई है। न्यायिक हस्तक्षेप की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने राज्य सरकार से स्थिति पर विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मांगी है और पीड़ितों को स्वच्छ पानी और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एनएचआरसी के अगर नोटिस की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। वर्तमान में प्रशासन ने प्रभावित इलाके की जो पाइपलाइन है उनको साफ और मरम्मत कर दिया है और लोगों को पानी उबाल कर पीने की जो सलाह है वो दी जा रही है।
डायरिया के जो प्रकोप है उसके जो मुख्य कारण है वो क्या है, यानी कि इंदौर के भागीरथ में जनवरी 2026 में फैले डायरिया के प्रकोप के मुख्य कारण क्या हैं। तो पेयजल और पाइपलाइन के रिसाव इसका मुख्य कारण है। जैसे कि मुख्य जो पेयजल है नर्मदा पाइपलाइन में गंभीर रिसाव जो है वो पाया गया है, जिससे जो शुद्ध पानी है उसमें बाहरी जो गंदगी है वो मिलने लगी है। सीवर का पानी मिलने लगा है। जैसे पेयजल पाइपलाइन के ठीक ऊपर से एक ड्रेनेज जो सीवर है उसकी लाइन गुजर रही थी। पाइपलाइन के पुराने और जर्जर होने के कारण सीवर का गंदा पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसकर मिल गया। शौचालय के नीचे पाइपलाइन की बात करें तो जांच में सामने आया है कि एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सीधे मुख्य पाइप की पाइपलाइन से ऊपर किया गया था। शौचालय का अपशिष्ट सीधे उस स्थान पर जमा हो रहा था जहां पाइपलाइन में रिसाव था, जिससे पानी अत्यधिक दूषित हो गया। खतरनाक बैक्टीरियाओं की उपस्थिति पाई गई है। जैसे कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पानी के नमूने में ई कोलाई, क्लेब्सियला और ब्रेवियो कोलरी जैसे जो बैक्टीरिया हैं उनकी पुष्टि की गई है, जो मानव मल और सीवर के पानी में पाए जाते हैं। प्रशासनिक लापरवाही की बात करें तो निवासियों का आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से ही पानी में दुर्गंध और खराब स्वाद की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। पुरानी आधारभूत अगर संरचना की बात करें तो इलाके की पाइपलाइनें 30 साल से अधिक पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, जिन्हें बदलने का काम अगस्त 2025 से ही लंबित था। अब बात करें तकनीकी और ढांचागत जो कारण हैं उनके बारे में, तो जांच के अनुसार जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार इंदौर के भागीरथपुरा में फैले इस प्रकोप के तकनीकी और ढांचागत यानी कि टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल जो मुख्य कारण हैं, जैसे कि क्रॉस कंटामिनेशन, पेयजल की मुख्य नर्मदा पाइपलाइन और सीवर जिसको ड्रेनेज कहते हैं कि लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर करीबी बिछी हुई थी। पाइपलाइन के रिसाव यानी कि लीकेज होने के कारण सीवर का गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। पाइपलाइन का जर्जर होना ये मुख्य स्थिति है। जैसे कि इस क्षेत्र में पानी की पाइपलाइनें लगभग 30 से 40 साल पुरानी थी। जंग लगने और रखरखाव की कमी के कारण इनमें कई जगह छेद हो गए थे, जिससे बाहरी दूषित तत्व आसानी से अंदर प्रवेश कर गई। वहीं शौचालय का गलत जो निर्माण है वो किया जा रहा था। जैसे कि तकनीकी रूप से सबसे बड़ी चूक यह पाई गई है कि सार्वजनिक शौचालय का जो निर्माण है वो सीधे मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ऊपर कर दिया गया था। शौचालय के टैंक और पाइप से होने वाला रिसाव सीधी पानी की लाइन में जा रहा था। बात करें प्रेशर वैक्यूम की, तो जब नगर निगम द्वारा पानी की जो सप्लाई है वो बंद की जाती है तो पाइपलाइन के भीतर एक वैक्यूम यानी कि जो खिंचाव है वो पैदा होता है। रिसाव वाले क्षेत्रों के माध्यम से आसपास का गंदा जमा हुआ सीवर का पानी इस खिंचाव के कारण पाइप के अंदर खिंच गया आया था, जिससे कि जो दूषित जो पानी है पीने का वो हो गया था। सुरक्षा मानकों के अगर उल्लंघन की बात करें तो निर्माण मानकों के अनुसार पेयजल और सीवर लाइनों के बीच एक निश्चित दूरी यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो क्लियरेंस है होनी चाहिए, जिसका इस पुराने इलाके में पालन किया गया था। वॉल्व और चैम्बर की अगर गंदगी की बात करें, चैम्बर में गंदगी की, तो कई स्थानों पर पाइपलाइन के वॉल्व चैम्बर गंदगी और कीचड़ से भरे हुए थे। वॉल्व में भारी जो खराबी है उसके कारण भी दूषित पानी मुख्य धारा में मिल गया था। इन तकनीकी कमियों के कारण पानी में ई कोलाई और विब्रियो कोलरी जैसे बैक्टीरिया पनपे जो इस महामारी का कारण बने। अब बात करें इस सब घटना का जो जिम्मेदार है उसको कौन ठहराए गए हैं, तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के लिए प्रशासन में इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। इस गंभीर लापरवाही के लिए अब तक जो अधिकारी हैं वो विभागों से कार्रवाई की गई है। जैसे कि जो नगर निगम है वो काफ़ी जो जिम्मेदार माने गए हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें तो शुभम श्रीवास्तव जो कि प्रभारी उपयंत्री हैं, इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं शालिग्राम सिटोले जो कि जोनल अधिकारी हैं, इन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं योगेश जोशी जो कि सहायक यंत्री थे, इन्हें भी लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों की बात करें तो नगर निगम प्रशासन इसका जिम्मेदार है। जैसे कि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि 25 दिसंबर 2025 से पानी में दुर्गंध की शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से इस घटना को एक बड़ी चूक का स्वीकार किया है।
वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गवा, उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है और आश्वासन दिया है कि वरिष्ठ अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। जांच समिति की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर आईएएस अधिकारी नवजीवन पवार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। यह समिति पाइपलाइन के रखरखाव में हुई देरी और जो टेंडर है उनकी प्रक्रियाओं में हुई चूक की जांच कर रही है, ताकि अंतिम जवाबदेही तय की जा सके। कुल मिलाकर यह घटना तकनीकी खराबी, पाइपलाइन लीकेज और प्रशासनिक लापरवाही यानी कि शिकायतों पर ध्यान न देना का आरोप मानी जा रही है। अब बात करें इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की जो टाइमलाइन है उसके बारे में। तो टाइमलाइन है अगर उसकी बात करें जो कि भागीरथपुरा की है, तो अगस्त 2025 की बात करें तो भागीरथपुरा क्षेत्र में जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए पहली बार टेंडर निकला गया था, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण महीनों तक काम शुरू नहीं हो सका। 24 से 25 दिसंबर की बात करें तो निवासियों ने नगर निगम को नलों से आने वाले पानी की दुर्गंध और पीलेपन की पहली शिकायतें दर्ज कराई गई थी। 26 दिसंबर की बात करें जो कि 2025 की ही बातें हैं, तो क्षेत्र में बीमारी के लक्षण जो कि उल्टी और दस्त दिखने लगे। इसी दिन देरी से पाइपलाइन बदलने का जो वर्क है, ऑर्डर है, वो भी जारी किया गया, लेकिन तब तक संक्रमण फैल चुका था। 28 से जो 30 दिसंबर है जो कि 2025 के ही अंतर्गत था, उसकी बात करें तो जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो गई थी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और मौतों की खबरें आने लगी। 30 दिसंबर तक आधिकारिक तौर पर 5 मौतों की जो पुष्टि है वो हुई थी। 31 दिसंबर 2025 जो कि 2025 के अंतिम दिन तक जो कि मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने मामले को जो है वो संज्ञान लिया और लापरवाही के आरोप में जोनल अधिकारी और सहायक यंत्री को निलंबित किया गया, जबकि उप यंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हुई। 1 जनवरी 2026 की बात करें, यानी कि हम कल की बात करें, तो MGM है मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि पाइपलाइन के सीवर का पानी मिलने के कारण संक्रमण फैला हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब बात करें आज की, यानी कि 2 जनवरी 2026 की, तो MGM मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की है, यानी कि 2 जनवरी 2026 की बात करें तो इंदौर महापौर ने सूचना दी है कि मौतों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। स्थानीय दावा किया है, स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने दावा किया है कि जो मौतें हैं वो 10 से ज़्यादा 14 तक पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्टेट रिपोर्ट मांगी और मरीजों के मुफ्त इलाज का आदेश भी दिया। वर्तमान में पुरानी पाइपलाइन को साफ कर दिया गया है और निवासियों को पानी उबालकर पीने की जो सख्त जो सलाह है वो दी गई है। अब बात करें प्रशासनिक और निगरानी की कमी के बारे में, यानी कि इनमें से किसकी कमी हुई है। तो इंदौर के भागीरथपुरा मामले में प्रशासनिक और निगरानी की कमी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरसाइट जो लैप्सेस है, उनके सबसे प्रमुख जो बिंदु हैं वो ये हैं, और जिन्होंने इस संकट को आपदा में बदल दिया वो बिंदु ये हैं, जैसे कि शिकायतों की अनदेखी। स्थानीय निवासियों ने 25 दिसंबर 2025 में ही पानी की दुर्गंध और रंग बदलने की शिकायत दर्ज की थी। यदि प्रशासन ने तभी पानी की आपूर्ति बंद कर दी होती तो या जांच शुरू कर दी होती तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता था। ठेके और टेंडर में काफ़ी देरी पाई गई है, जैसे कि क्षेत्र की पाइपलाइन बदलने का जो टेंडर है वो अगस्त 2025 में ही मिल चुका था, लेकिन फाइलों की सुस्त आवाजाही और प्रशासनिक लापरवाही के कारण 4 महीने तक काम नहीं हुआ। जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तब जाकर जो आनन फानन में वर्क जो ऑर्डर है वो जारी किया गया। नियमित पानी टेस्टिंग का अभाव भी पाया गया है, जैसे कि नगर निगम के स्वास्थ्य और जल विभाग का यह कर्तव्य है कि वे समय समय पर पेयजल की शुद्धता की जांच करें। इस मामले में लंबे समय तक सीवर का पानी मिलता रहा, लेकिन नियमित प्रयोगशाला प्रशिक्षण यानी कि रूटीन टेस्टिंग न होने के कारण इसका पता तब चला जब लोग मरने लगे। अवैध निर्माण पर भी मौन है, जैसे कि मुख्य पाइपलाइन के ठीक ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया था।
प्रशासन और नगर निगम की योजना विभाग ने कभी यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि पेयजल पाइपलाइन के ऊपर निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। निगरानी तंत्र की विफलता भी पाई गई है, जैसे कि जोनल अधिकारियों और फील्ड इंजीनियरों का काम बुनियादी ढांचे की स्थिति पर नजर रखना है। पाइपलाइन 30 से 40 साल पुरानी होने के बावजूद इसके जोखिम का आकलन नहीं किया गया, जो सिस्टम की बड़ी विफलता पाई गई है। संकट प्रबंधन में अगर देरी की बात करें तो पहली मौत के बाद भी प्रशासन ने इलाके में मेडिकल कैंप लगाने और वैकल्पिक पानी के टैंकरों की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है करने की जो तत्परता है वो नहीं दिखाई है, जिससे प्रभावितों की जो संख्या है वो 2800 के पार पहुंच गई। इन कमियों के कारण ही मुख्यमंत्री को जोनल अधिकारी और इंजीनियरों के खिलाफ निलंबित और बर्खास्ती जैसी बड़ी कड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है। अब बात करें कानूनी और जो संस्थागत हस्तक्षेप हैं उनके बारे में, यानी कि जो कानून है उसने हस्तक्षेप किए हैं और जो संस्थाएं हैं उन्होंने हस्तक्षेप किए हैं या नहीं। तो कानूनी और संस्थागत जो हस्तक्षेप है वो अत्यंत कड़ा रहा है, क्योंकि इस घटना ने स्वच्छ इंदौर की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जैसे बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, यानी कि इंदौर बेंच की बात करें उनके हस्तक्षेप की, तो स्वतः संज्ञान जैसे कि हाईकोर्ट की जो इंदौर पीठ है उसने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे जनहित का मुद्दा माना है। स्टेट रिपोर्ट की मांग की बात करें तो न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निगम में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि पाइपलाइन बदलने में देरी क्यों हुई। मुफ्त इलाज का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित मरीजों को इलाज निजी या सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जाए। अब बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के बारे में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, जैसे कि एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और इंदौर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया है। 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अधिकारियों का जो अधिकार है उनका भी उल्लंघन माना जा रहा है, जैसे कि आयोग ने कहा है कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस मामले में जीवन के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। बात करें राज्य सरकार और प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में, तो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की गई है। प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। भविष्य के लिए संस्थागत अगर सुधारों की बात करें तो राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई नीतियों और प्रक्रियाएं तैयार कर रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के अन्य क्षेत्रों की मौजूदा पाइपलाइनों की जांच भी की जा रही है। इन कानूनी और संस्थागत जो हस्तक्षेप हैं उनके कारण प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए त्वरित जो कदम है वो उठाए हैं। अब लास्ट पॉइंट है उसकी बात करें, जो कि है भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदम। इंदौर के भागीरथपुरा में हुई इस दुखद घटना से सबक लेते हुए प्रशासन और सरकार ने भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल है नई पाइपलाइन का निर्माण। भागीरथपुरा क्षेत्र में पुरानी और जर्जर पाइपलाइन को बदलने के लिए लंबित टेंडर को 2 जनवरी 2026 तक मंजूरी देकर तत्काल काम शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्यव्यापी की बात करें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की, तो मध्य प्रदेश सरकार पूरे राज्य के लिए एक नया SOP जारी करेगी ताकि भविष्य में पेयजल और सीवर लाइनों के बीच क्रॉसिंग जो कंटामिनेशन है, गंदगी मिलना है, उसको रोका जा सके। यानी कि रैंडम सैंपलिंग और जांच की बात करें तो अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS ने पूरे इंदौर शहर में पीने के पानी के नमूने हैं उनकी जो रैंडम जो टेस्टिंग है उसे करने और पेयजल प्रणालियों का व्यापक निरीक्षण करने की निर्देश दिए हैं। बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करने की भी आदेश दिए गए हैं, जैसे कि नगर निगम को जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, जैसे कि पाइपलाइन के ऊपर किए गए अवैध निर्माण जैसे कि जो सार्वजनिक शौचालय या अन्य ढांचे हैं उनकी पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि यही संक्रमण का मुख्य कारण बनी है।
निगरानी और शिकायत निवारण की बात करें तो भविष्य में शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अब बात करें जागरूकता और सुरक्षा के बारे में, तो वर्तमान में प्रभावित इलाकों में क्लोरीन की जो गोलियां हैं वो बांटी जा रही हैं और लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह भी दी जा रही है ताकि संक्रमण की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। थैंक्स आवर वीडियोस, वॉचिंग आवर वीडियोस।